ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे, भैया हमारे घर में पैसा टिकता नहीं है, हमारा एक दुकान है, हमारा व्यापार है, वो चल ही नहीं रहा, ना ही हमारे घर में पैसा आता है। 21 जून को अष्टमी तिथि पड़ रही है। एक छोटा सा उपाय है, पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुना है मैंने और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सफ़ेद स्वास्तिक बनाना है, कैसे बनाना है, कौन से टाइम बनाना है बताऊँगा, लेकिन लाइक कर दो। आवाज़ पहली बार आप सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको ये बता दूँ, मैं गुरु जी ने ये उपाय कहा था किसी भी दिन आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज़ शुरुआत करने का ना जो सबसे अच्छा टाइम होता है वो अष्टमी का दिन होता है। तो आप यह उपाय अष्टमी के दिन करके देखिएगा, फ़ायदा मिलेगा। स्क्रीन पर दिख रहा है आपको पीपल का पत्ता, ठीक है। ये स्क्रीन पर पीपल का पत्ता है, आपको एक पीपल के पत्ते की ज़रूरत है, ठीक है। एक पीपल का पत्ता लीजिएगा और उस एक पीपल के पत्ते को लेकर के बरगद पेड़ के नीचे, जिसको हम लोग इंग्लिश में बनियान ट्री बोलते हैं, बरगद पेड़ के नीचे लेके जाइएगा और यहाँ पर ज़मीन पर कुछ इस तरीके से रखिएगा, ठीक है। रखने के बाद इस पीपल के पत्ते पर आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। अब पार्थिव शिवलिंग कहाँ से आप बनाएंगे? इसी बरगद के पेड़ की मिट्टी को आप लेंगे और उस ये जो आपने आपके स्क्रीन पर दिख रहा है पीपल का पत्ता, इसी पीपल के पत्ते पर बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी को उठा करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। बात आ रही क्या समझ में? अब आप कहेंगे भैया हमको तो पार्थिव शिवलिंग बनाना नहीं आता, हम क्या करें? तो पार्थिव शिवलिंग आपको उसी मिट्टी से बनाना है। तो आप एक स्वरूप बना सकते हैं महादेव के शिवलिंग का कि हाँ ये पार्थिव शिवलिंग है। बहुत अच्छा आप बना देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा नहीं बना पाते तो जैसे भी आप बना सकते हैं बना लेना, ठीक है। बात आ रही क्या समझ में? अब सुनो, ये जो पार्थिव शिवलिंग है ना, आपने इस तरीके से निर्माण कर लिया। एक बार मैंने निर्माण किया था, ये वही फोटो है। आप क्या करेंगे, इस तरीके से निर्माण करिएगा और इस शिवलिंग के ऊपर फिर आपको ज़्यादा मात्रा में 2-3-4 चम्मच क्या डालना है? दही डालना है। और जो दही होनी चाहिए वो दही आपकी गाय के दूध की दही बनी हुई होनी चाहिए। अब आप कहेंगे भैया पैकेट वाला मिलता है बाहर, हमारे घर पे तो होता नहीं, तो जो पैकेट वाला मिलता है ना वो अक्सर जो दही होता है ना वो गाय का ही होता है, ठीक है। तो आप लेकर के आएँ और ये जो आप देख रहे हैं, एक मिनट मैं आपको इस तरीके से आपको समझ आएगा। एक मिनट, थोड़ा आपका टाइम ले रहा हूँ मैं। इस तरीके जब आप करोगे ना तो ये शिवलिंग पूरी अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा? सफ़ेद हो जाएगा। तो हमारा पर्पस क्या है, हमारा मकसद है इस पूरे शिवलिंग पर अच्छे तरीके से घी का लेपन करना। आपको क्या करना है, जो आपके पास घी हो अच्छे तरीके से पार्थिव शिवलिंग के ऊपर घी का निर्माण कर दीजिएगा, ठीक है। फिर ये जो घी आपने चढ़ाया है ना, यहाँ पर ये वाली जो घी आपने चढ़ाई है, सॉरी ये जो घी नहीं, ये जो दही आपने चढ़ाई है, इस दही को क्या करना, किसी एक कटोरी में रोक लेना, किसी एक कटोरी में फिर इकट्ठा कर लीजिएगा और उसके बाद उसी दही को ले जा करके आपका अगर कोई दुकान है जो चल नहीं रहा, पैसों नहीं आ रहे हैं दुकान के अंदर, तो आपको अपने दुकान पर उसी दही से कहीं पर भी एक स्वास्तिक का निर्माण कर देना है, ठीक है। बात आ रही क्या समझ में? एक स्वास्तिक का निर्माण करना है। अब ये तो बात हो गई दुकान की, व्यापार की। अगर आपके घर में पैसे नहीं टिकते हैं तो आपके घर की जो तिजोरी हो, अलमारी हो, उस तिजोरी पर भी उसी दही को ले जा करके एक स्वास्तिक का निर्माण आपको कर देना है इस तरीके से, उसी दही से। और जब भी आप करें तो वटकेश्वर महादेव के नाम से सारा काम करिएगा, शुरू से लेके अंत तक। मतलब कहने का शुरू से अंत तक कि जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तब भी वटकेश्वर महादेव का नाम लेना है, जब आप पूजन करें तब भी वटकेश्वर महादेव का नाम लेना है, जब उस दही को शिवलिंग पर से उठाएं तब भी वटकेश्वर महादेव का नाम लेना है, और जब आप उस दही को अपने दुकान पर या फिर अपनी तिजोरी पर स्वास्तिक बनाएं तब भी वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको यह उपाय करना है। करके देखिएगा, बहुत फायदा मिलेगा। अष्टमी का दिन बहुत सिद्ध वाला दिन होता है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप यह उपाय अष्टमी के दिन करना। वैसे तो गुरुजी ने कोई दिन नहीं बताया था, कहा था कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन आप वैसे तो कर लीजिएगा, लेकिन अष्टमी के दिन इस उपाय को जरूर करिएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे भैया कितनी बार करें? जितनी बार आपकी इच्छा हो कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे ही एक बार ही करेंगे ना आपको फर्क देखना शुरू हो जाएगा। तो अच्छा समझाने की मैंने कोशिश की है, लाइक कर दीजिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछना, या फिर आप मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, इंस्टाग्राम पे आके फॉलो करो द नेचुरल प्लैनेट 108। आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओम नमः शिवाय, जय